हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स की। तो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारा एलिमेंट्री ट्रैक होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वैसे तो हमने कल डायग्राम में देखा है सारा सब, लेकिन अब हम डिटेल्स में देखेंगे इसकी थ्योरी, ताकि हमें एग्जाम लिखने में हमें आसानी हो सके। तो इट इज द लॉन्ग हालो ट्यूब। तो ये एक लंबी और खाली ट्यूब जैसा होता है। एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है, फूड पास थ्रू दिस ट्यूब, और जो हमारा खाना होता है वो इसी ट्यूब के द्वारा होता है। और स्टार्ट फ्रॉम ऑफ द माउथ एंड द एंडिंग ऑफ द एनस, और ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ये खत्म होता है। दिस ट्यूब डिवाइड द डिफरेंट पार्ट। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है इसका। दिस पार्ट गिवन डिफरेंट नेम, और अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो ये हमारे नाम कौन से, जैसे माउथ है, खाना खाते, फिर हमारा फेरेंक्स में जाता है, फिर ऑसोफिगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर रेक्टल एंड एनल कैनाल से पास आउट हो जाता है। तो ये हमारे एलिमेंट्री ट्रैक के ऑर्गन्स हैं सारे के सारे, जो आपको याद होने चाहिए। एक एक के बारे में डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो भाई इसमें एलिमेंट्री जो कैनाल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके अलावा हमारे एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे कौन से आते हैं, क्या वर्क करते हैं। दीज आर द सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप होता है हमारे ऑर्गन्स का। तो ये क्या करते हैं, ये फॉर देयर ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। तो ये सेक्रेशंस करते हैं, जो भी स्त्राव होता है वो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर ये स्त्राव करते हैं। और दीज आल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये क्या करते हैं, हमारा जो खाना होता है उसको पचाने में मदद करते हैं। देयर आर ग्लैंड्स इन द एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं स्पेशल सिक्रेशंस। तो ये एक मतलब कि स्पेशल सेक्रेशन का सिक्रेट करते हैं, यानी कि स्पेशल स्त्राव होता है वो हमारा अंगुलियों के अंदर भेजते हैं। और जो सेक्रेशन होता है ये पास थ्रू करता है हमारे डक्ट के जरिए आएगा और एंटर कहाँ कर जाएगा, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर। अब आपको पता चल गया कि एलिमेंट्री ट्रैक में कौन कौन सी चीजें हमारी आती है। माउथ है, फेरेंक्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो सारा का सारा एलिमेंट्री ट्रैक का ही हमारा पोर्शन होता है, तो इसके अंदर ही एंटर कर जाता है। और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टीथ है और टंग है। ठीक है, तो ये हमारे स्त्राव करती हैं, और ये जो स्त्राव होता है ये हमारे खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो भाई एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर हमारे ये होते हैं थ्री पेयर हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्लाइवा का सेक्रेशन किया जाता है, जो कि फूड में मिक्स होकर के खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। और लीवर और हमारा जो बाइलरी ट्रैक होता है, यानी कि लीवर के द्वारा बाइल का सेक्रेशन किया जाता है। बाइल जाता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से बाइल आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। गाल ब्लैडर जो होता है वो लीवर से जुड़ा हुआ होता है, जो स्टोर करके रखता है बाइल को। पेनक्रियाज जो होती है ये भी एक ग्लैंड होता है, जो जूस का सेक्रेशन करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने के लिए। तो ये हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं। तो इन्होंने बताया टीथ हेल्प टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो हमारे जो दांत होते हैं वो किस चीज में हेल्प करेंगे, हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में, उसे तोड़ने में हेल्प करेंगे। टंग जो है वो असिस्ट करेगी च्यूइंग ऑफ स्वेलिंग। तो वो क्या करेगी, खाने को चबाने में हेल्प करेगी और निगलने में हेल्प करेगी। ठीक है, और जो हमारे अदर एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं नेवर कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फूड। तो हमारे जो दूसरे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे फूड के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। दे प्रोड्यूस सेक्रेशन। ये क्या करते हैं, ये सेक्रेशंस करते हैं, यानी कि स्त्राव जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेल्प करते हैं हमारे खाने के जो फूड होता है उसके ब्रेक डाउन में। यानी कि जो सेक्रेशंस होता है, जो हमारा जिस भी तरीके का जो स्त्राव होता है, जिस भी तरीके का फ्लूइड होता है, वो सारा का सारा हमारे अंदर जो खाना होता है, जो भी फूड होता है उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, उसके छोटे छोटे मोलिकल्स में उसको चेंज करने का काम करते हैं। तो देखते हैं। तो भाई अब हम इस टेबल में देखेंगे कि एलिमेंट्री ट्रैक के ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं और हमारे एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो इसमें बताया गया है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माउथ है, फेरेंक्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीनों पार्ट होते हैं हमारे डिडियनम और जेजनम और इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट होते हैं। फिर हमारे स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कैकेनम और हमारा कोलन पार्ट होता है, जैसे कि असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर जो साइड का होता है, डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आता है, सिग्मोइड कोलन जो एस के आकार का, और नीचे हमारा रेक्टम और एनल कैनाल होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्री जो हमारी कैनाल्स होती है उसके सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे पार्ट है। और ये हमारे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में स्लेवरी ग्लैंड्स हमारे आते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, या सबलिंगुअल बुलर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, टंग्स होती है, टीथ होती है, लीवर, गल ब्लैडर, पेनक्रियाज, या फिर हमारा वर्मीफॉर्म्स जो अपेंडिक्स होती है वो। तो ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है वो सहायक अंग जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक का मतलब है कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है, जो भी हमारा रास्ता है वो सारा का सारा डाइजेस्ट सिस्टम का जो होता है उसको हम एलिमेंट्री ट्रैक बोलते हैं। और एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो हमारे सहायक अंग, जो डाइजेस्ट सिस्टम में, पाचन में, निगलने में, हर चीज में हमारी हेल्प करते हैं, और खाने के डाइजेशन में भी वो हमारी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम के अंदर देखते हैं हम। तो भाई इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल्स दे रखा है, और एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग देखनी है हमने कहाँ होती है। तो यहाँ पर हम हमारी दिखाई है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है ये यहाँ पर है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग हमारी यहाँ पर दिखा रखी है, और ये हमारी इधर होती है अंदर की तरफ, जो हमारी ये मुड़ी हुई सी व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सबम्यूकस लेयर। तो उससे आगे जो होती है वो हमारी सबम्यूकस लेयर होती है।
ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे स्टोमोकोसिस जो लेयर होती है, जो हमारे व्हाइट है, व्हाइट से आगे जो ब्लैक जगह होती है, ये हमारी स्टोमोकोसिस लेयर होती है। आगे हमारा सर्कुलर मसल्स लेयर होती है, तो ये हमारी सर्कुलर मसल्स लेयर है, और सर्कुलर मसल्स लेयर जो है उसका पार्ट होता है अंदर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाहर का और अंदर का हमारा पार्ट दिखा रखा है इसके अंदर। तो आगे हमारे इसमें जो लॉन्ग जो हमारा जो मसल्स लेयर होती है, जिसमें की लॉन्गिडल्स जो हमारी होती है, वो भी हमारी दोनों तरफ इन्होंने दिखा रखी है। तो लाइनिंग वाली ये हमारी है, और अंदर आके ऊपर वाले पार्ट में ये आ जाती है, जो कि आ जाती है हमारी पेरिटोनियम से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी प्लेन वाली आ जाती है, और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं, और जिसमें हमारे माइनेस्टिक्स अगर हमारी देखी जाती है तो ये देखे जाते हैं, ये स्पैचिस से जो बने हुए हैं, और जो बाहर की तरफ भी हमारे जो इनके बीच में पाई जाती है ये वाली। ठीक है, और इसमें सबम्यूकोसिस जो हमारी चीजें होती है, जैसे कि फ्लक्सेस होते हैं, तो ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। फ्लक्सेस जो है ये लेयर के अंदर जो पैचेज पाए जाते हैं ये होते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर और बाहर पाए जाने वाले लाइनिंग और लेयर हैं, जो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स के ऊपर होती है। तो इनमें कोई इंफ्लेमेटरी या इनमें कोई सूजन या कोई आ जाए तो वो हमारी डिजीज और डिसऑर्डर में आ जाएगी। आगे हम डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जब पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स में कि म्यूकस मेम्ब्रेन में ये हो जाता है, सबम्यूकोसिस लेयर में ये हो जाता है, तो जब हम डिसऑर्डर करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल्स में हमारे किस जगह पर क्या रहती है। तो ये डायग्राम बताने का यही मकसद था, ताकि आपको पता चल सके कि जब हम डिजीज और डिसऑर्डर करें तो हमें आसानी से वो समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।